हेलो एवरीवन। आज की जो डेट होने वाली है वो 2 जुलाई और 2 जुलाई की डेट में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है। बात करें तो 2 पालियों में आज की डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो पहली पाली में जूनियर लेवल यानी 6 to 8 लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है और इस वीडियो में हम स्पेशली उसी पेपर को लेकर के बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ अनुभव रहा है और पेपर का लेवल कैसा रहा है, क्वेश्चन किस तरह से रहे हैं और साथ में बात करेंगे किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अपकमिंग अभी कल की डेट में यानी 3 जुलाई और 4 जुलाई को आपको 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। यानी कल की डेट में 3 जुलाई को आपको 2 शिफ्ट और 4 जुलाई की डेट में आपको 1 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से पेपर का लेवल रहा है और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी पेपर में। तो जूनियर लेवल की अगर बात करें तो 4 यहाँ पे पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में आपको सीडीपी देखने को मिलेगी, दूसरे पार्ट में आपको लैंग्वेज फर्स्ट देखने को मिलेगा, तीसरे पार्ट में लैंग्वेज सेकंड देखने को मिलेगा और चौथे पार्ट में आपको 2 यहाँ पे कॉलम देखने को मिलेंगे। एक मैथ साइंस के लिए रहेगा, एक सोशल साइंस को लेकर के रहेगा। तो ओवरऑल 150 नंबर का पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 2.5 घंटे का समय दिया गया है। तो ये चीज़ें आपकी रहने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि पेपर 2 था आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट में और 2, 3, 4 जुलाई यानी 3 डेट में 2, 3, 4 जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। आज की डेट में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। कल की डेट में भी यानी 3 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 4 जुलाई की डेट में आपको 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होते देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि किस तरह से आपके जो पार्ट हैं यानी सीडीपी में, हिंदी में और यानी लैंग्वेज में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं और सीडीपी में किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ में बात करेंगे मैथ साइंस और सोशल साइंस यानी ओवरऑल हम सभी यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सीडीपी को लेकर के। सीडीपी में जो इस बार लेवल रहा है बहुत अच्छा खासा रहा है और एस्पिरेंट्स 25 प्लस तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को इस बार अलग तरीके से पूछने की ज़रूरत नहीं हुई है, क्योंकि नया आयोग था और आयोग ने पहले ही वही सिलेबस जारी किया। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे क्वेश्चंस भी पहले जैसे आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रखा गया है सीटेट की तरह, यहाँ पे शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस रखा गया है। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें कि दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीडीपी में क्या देखने को मिला है, तो किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस, और इस पे क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए हैं, ठीक है, कि क्या ऑटोनॉमी रिक्वायरमेंट होती है किशोरावस्था के बालकों के लिए। और तो किशोरावस्था पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें शिक्षण के जो सिद्धांत हैं तो इन सिद्धांतों पर भी फोकस किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो सीखने की व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चंस रखा गया है कि किस तरह से शिक्षक बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं और किस तरह से कह सकते हैं इन्वायरमेंट रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को लेकर बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट में आपको समावेशी शिक्षा को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस रखे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादा जोर दिया गया है किस तरह से समावेशी शिक्षा से बच्चों को और शिक्षकों को जोड़ा जाए। आंसू बिल से एक क्वेश्चन रखा गया था। थॉर्नडाइक से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। किशोरावस्था से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये ओवरऑल सीडीपी को लेकर के था। तो सीडीपी में मोस्टली यहाँ पे कह सकते हैं समावेशी शिक्षा, शिक्षण अधिगम, इन सभी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं और ऐसे प्रश्नों को करने में अभ्यर्थियों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा अगर अपनी तर्क शक्ति का यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने कहा कि 25 प्लस 20 प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा, बात करें हिंदी में आपको किस तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी। तो हिंदी की बात कर लेते हैं लैंग्वेज में। तो जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो आपको देखने को मिला है, यहाँ पे संधि देखने को मिला है, अनुस्वार देखने को मिले हैं, वाक्य, समास विग्रह, ठीक है, विपरीत शब्द, समानार्थी शब्द, ऐसे तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। संज्ञा, विराम चिन्ह, इस तरह से क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिले हैं। तो हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं ओवरऑल अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं हिंदी को लेकर के, नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो हिंदी का भी लेवल जो है ठीक ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं है और ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा रखे गए हैं। तो
यूपी टेट का पहले से ही रहा है कि यहाँ पे फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज की अगर बात करें, अगर आपने संस्कृत चुना है तो संस्कृत के लिए आपको प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया, उपसर्ग हो गया, लकार हो गए, अव्यय, वचन, ठीक है। और पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे 2 पर्यायवाची आपको देखने को मिले हैं, जल और आकाश को लेकर के। तो नॉर्मल क्वेश्चन संस्कृत को लेकर भी रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन संस्कृत में देखने को मिले हैं हिंदी के कंपेरिजन में। नेक्स्ट अगर मूव करें तो नेक्स्ट मैथ साइंस की अगर हम बात करें तो मैथ साइंस में आपको क्योंकि जूनियर लेवल का एग्ज़ाम रहा है, यानी 6 to 8 लेवल है, तो मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो ठीक ठाक रहे हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ पे देखने को मिली है, प्रतिशत देखने को मिला है, कोण का मान निकालना है, जैसे कि सर्कल दे दिया गया है, ठीक है, और रेक्टेंगल दे दिया गया है, औसत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सर्कल यानी वृत्त से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको बल का परिमाण निकालना, जैसे वायुमंडल, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं साइंस को लेकर के, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं आपको कह सकते हैं जैसे हो गया प्रदूषण से लेकर के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको साइंस में देखने को मिले हैं। तो मैथ साइंस का लेवल जो है, मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है, तो साइंस थोड़ा सा आपको ठीक ठाक देखने को मिल गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल साइंस को लेकर के बात करें तो सोशल साइंस में आपको यहाँ से अगर आपका जो सब्जेक्ट रहा है सोशल साइंस रहा है, तो यहाँ पे आपको भूगोल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि डिग्री अंतराल निकालना, ठीक है, जीवाश्म ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहे हैं। पॉलिटिकल में आर्टिकल 19(1)(a) से क्वेश्चन पूछा गया है, सिंचाई व्यवस्था को लेकर के। एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चंस रखे गए हैं एनसीईआरटी बेस पे। मेडिवल हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं। तो यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो जैसे कि सोशल स्टडी है यानी सोशल साइंस है, तो यहाँ पे सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, तो सभी के ओवरऑल क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। और ओवरऑल एग्जाम को लेकर के बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है, यानी अभ्यर्थी एस्पिरेंट जो है ना वो ठीक ठाक क्वेश्चन 90+ तो बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और जो ऐसे एस्पिरेंट्स बनकर बैठे हैं जो टीचिंग फैकल्टी में ऑलरेडी हैं, जो अपनी नौकरी को या फिर अपने प्रमोशन को लेकर के वो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, स्पेशली यूपी टेट क्वालिफाइड करने के लिए, तो उनके लिए भी लेवल ठीक ठाक रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा कह सकते हैं एनालिसिस है पेपर 2 को लेकर के, और बहुत बेहतर पेपर था, जैसा कि बनाया जा रहा था, हवा बनाया जा रहा था कि पहली बार है, किस तरह से आयोग क्वेश्चन को रखेगा, किस तरह से बच्चों को मतलब टैकल करना पड़ेगा, क्वेश्चन की लेवल क्या रहेगी। तो लेवल ठीक ठाक रहा है, जैसे कि अब तक रहा है यूपी टेट का, तो वही सेम लेवल रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिला है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है। आप अपना प्लीज़ जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी उसको कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्वेश्चन आप पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।